Hello, my dear friends. Myself, Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं फीमेल हेल्थ की सीरीज का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेंसेस क्या होते हैं, किस उम्र में आते हैं और कितनी मात्रा में आना ठीक होता है। आज हम बात करेंगे कि मेंसेस में जो फेजेस होते हैं, एक पूरे महीने में जो 3 फेजेस होते हैं जिसमें हार्मोन्स की ऑल्ट्रेशंस देखी जाती हैं, वो कौन से होते हैं, कौन से हार्मोन्स पूरे मंथ में चेंज होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और लोगों के साथ भी मेरे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि सब इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो मेंसेस है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा आता है ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा आता है ल्यूटियल फेज। देखिए, ऐसे है कि वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो हार्मोन्स हैं वो 4 हार्मोन्स हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे नंबर पे आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरे नंबर पे आता है एस्ट्रोजन और चौथे नंबर पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसमें से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको हम FSH भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH, और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं ये 2 सेक्स हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के। हम एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी लेडी को 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, यानी कि उसको ब्लीडिंग जो है वो 1 तारीख को होती है मंथ के फर्स्ट ऑफ द मंथ को। तो जब उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी 3 या 4 दिन, उसके बाद का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कि ये उसका फॉलिकुलर फेज चल रहा है। फॉलिकुलर फेज यानी कि जिस टाइम पे फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होते हैं, जो ओवम है वो मैच्योर होता है एग को रिलीज करवाने के लिए, और ये सारा कार्य चलता है हमारी ओवरी में। लेकिन इस टाइम पे साथ ही साथ हमारे यूट्रस की लाइनिंग जो है वो भी थिक होना शुरू हो जाती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यूट्रस जो है वो तैयार हो रहा होता है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो एग को इम्प्लांट करने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है अपने यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ा के, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो इस समय में बढ़ जाती है। तो अगर 1 तारीख को उसको मेंसेस आए तो उसके तकरीबन 13 या 14 या 15 दिनों के बाद जब अंडे ने रिलीज होना है, एग ने रिलीज होना है, ओवम ने रिलीज होना है, कहां से? ओवरी में से, उस टाइम को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है। और इसके बाद का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इस टाइम पे ल्यूटियल फेज में जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है इसकी बढ़ोतरी होती है, ये बड़ा हुआ होता है ताकि ये जो ओवम है डीजनरेट हो गया है, जो खत्म हो गया है ओवम, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसको बाहर निकालने की तैयारी हो रही होती है मेंसेस के थ्रू। अब सबसे फर्स्ट पार्ट में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सिक्रेट होना शुरू होता है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन करवाती है, और इसके बाद जो ओव्यूलेशन के दौरान या ओव्यूलेशन के बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन होती है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट करवाती है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही सिक्रेट करवाता है। तीसरे नंबर पे आता है कि ओव्यूलेशन के बाद जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं, ये दोनों हार्मोन्स ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ओवरी सिक्रेट करवाती हैं। इन दोनों को हम बॉडी के सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन का मेन कार्य है कि ये सेक्स फीचर्स बनाता है, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवानी, प्यूबिक हेयर यानी कि जो वेजाइनल रीजन है उस जगह पे जो बाल आते हैं उनको लाना, और फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को लेके आना बॉडी में, ये सारा एस्ट्रोजन काम करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये हमारे बच्चेदानी को, जो यूट्रस है उसको तैयार करता है ताकि वहां पे फर्टिलाइज्ड जो एग है वो इम्प्लांट हो सके, लग सके, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए वो लाइनिंग को तैयार कर रहा होता है यूट्रस की।
तो ये चारों हार्मोन्स मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। हम इससे अगली वीडियो में आपको जो और हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि कौन से ऐसे और हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। आप ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए, इन सीरीज के साथ देखते रहिए इन एपिसोड्स को, ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिल सके। औरों के साथ भी इनको शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।